बाहर आप देख सकते हैं एकदम जोरदार बारिश हो रही है। ये पीछे का और इस पर कुछ करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाहर वो एकदम से जोरदार बारिश थम के बरस जम के बरस थम के बरस। सो गाइस अभी ना मैं ना एक बहुत अच्छी सी और मीनिंगफुल बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मेरा आज बहुत सारा काम है तो एक्चुअली जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो हमें क्या चाहिए होता है, वकेशन है, छुट्टी है तो घूमने जाना है। तो सबका नेचर अलग अलग है। मेरी फैमिली में भी मेरा नेचर अलग है। मतलब मेरा नेचर मतलब स्वभाव की बात कर रही हूँ, स्वभाव की बात। और अभी मैं नेचर की भी बात करूंगी क्योंकि मुझे देख के ऐसा लगता है कुछ लोग जब घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे मुझे किसी के पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, बट अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम पहाड़ पे जा रहे हैं घूमने के लिए या कहीं हम दूर उस चीज को देखने महसूस करने जा रहे हैं, तो हम अपने साथ वहां पे सब कुछ लेके चल देते हैं कि हमको खाना भी शहर जैसा चाहिए, जैसा हम अपने घर में खाते हैं वैसा ही खाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है। अटपटा नहीं, रियली बताऊं तो मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं कि अगर हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं ना, किसी जगह पे जा रहे हैं, तो उस जगह को, वहाँ के लोकल चीज़ों को, वहाँ के एनवायरनमेंट को वो फील करना चाहिए। कि अगर हम कहीं पहाड़ों पे ही घूमने चले गए तो हमें वहाँ पे होटल रूम एसी वाले चाहिए एकदम। मच्छरों को भी क्या बोलूँ ना, इनको भी फ्री में काटने को मिलता है। किसी दिन मुझे मिल जाए तो मैं भी इनको काटूँ। मैं मच्छर को कैसे काटूंगी यार। अब सोचो, जस्ट इमेजिन वो मच्छर को मैं कैसे काटूंगी। आज से मेरे पास बहुत काम, मतलब वर्कलोड जो बोलते हैं ना, भयंकर वाला वर्कलोड होता है किसी किसी दिन मेरे पास। तो आज मेरे पास वही सारा हिसाब है, बहुत सारा वर्कलोड है। और वो लोड का लोड नहीं लेती मैं, वो लोड का लोड अभी निकाल रही हूँ। आप लोगों को कहानियां सुनाकर, थोड़ी बच्चों को सुना देती हूँ, थोड़ी कभी कभी आप लोग को सुना देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें घर से बाहर निकल के कहीं पे वकेशन पे जाना है छुट्टी मनाने, तो छुट्टी का असली मतलब होता है उस जगह को फील करना, उस चीज को, उस एनवायरनमेंट को फील करना, वहां पे जाके रहना, लोकल लोगों से मिलना, वहाँ का लोकल जो खान पान है वो करना। अगर वहाँ पे कुछ खेती ग्रो होती है तो उसमें आपको जाके एंजॉय करना। पूरा का पूरा नेचर का मतलब जो पर्यावरण है उसका बात कर रही हो, तो उस पर्यावरण को, उस नेचर को, एनवायरनमेंट को अच्छे से एंजॉय करना, देखना, समझना और उन चीज़ों के साथ थोड़े पल के लिए जीना, वो इम्पोर्टेंट है। वकेशन मतलब ये, छुट्टी का मतलब ये। हम पहले जब बचपन में छुट्टी में जाया करते थे ना, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी कि हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते थे, मासी के घर, नानी के घर, ठीक है, मामा के घर, बुआ के घर। तो जब हम इनके घर जाते ना तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम पता है वहाँ पे सबके साथ रह के, सबके बीच कैसे सबका नेचर है, स्वभाव की बात कर रही हूँ यहाँ पर। उन सबका स्वभाव जानते थे कि उनका जानते थे नहीं, मतलब उनके साथ हम जीते थे, हम रहते थे, तो हम एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते थे और समझते थे। वो एक अलग फीलिंग होती थी यार। और अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अभी तो शायद जब सिंगल चाइल्ड जिनके होते हैं उनके पास तो ना बुआ होते हैं, ना मामा होते हैं, ना चाचा होते हैं, वो लोग अकेले अकेले ही होते हैं। तो उनकी जिंदगी जो है दोस्तों के साथ गुजरती है। और दोस्ती का रिश्ता भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं मैं बोलती कि नहीं अच्छा होता है। पर्सनल किसी का कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मेरे जो ख्यालात है ना वो बता रही हूँ कि हम जब कहीं जाएं तो वहाँ पे घुल मिल के रहें, चाहे इंसान के पास जाएं और चाहे प्रकृति के पास जाएं, उसमें मिल जाए, मिक्स हो जाए, उनके साथ एक सामंजस्य बनाए, उनको समझें, देखें, फील करें, वहाँ के पेड़ पौधों को देखें। अगर आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ के लोगों को देखिए, उनका नेचर समझिए। हर तरह के लोग मिलेंगे, बड़े बुजुर्ग लोग मिलेंगे। हम लोग जाते थे और वहाँ पे एक अंकल होते थे, वो सुबह सुबह पता है कैसे ब्रश करते थे। तब टूथब्रश नहीं होता था, तब वो पेड़ के दातुन होते थे एंड ही इज लाइक कि, और हम लोग इतना हंसते थे सुबह सुबह ना। मतलब जो मेरी मासी की बेटियां थी ना, पहले से मतलब ऐसे बता के कि दीदी ये अभी आएंगे और ये ऐसे ऐसे अपने दांतों की
मालिश करेंगे। और फिर हम लोग उनके सामने नहीं हंसते थे, क्योंकि वो गांव का एरिया होता था और बाहर एक नल होता था, वहां पे वो करते थे और हम लोग एक कमरे में बैठे रहते थे, वहां से खिड़की से देख के और उनकी एक्टिंग कर करके हंसते थे। तो वो पल जब जीते ना हम अपनों के साथ, तो बड़ा मजा था। आज तक यार किसी के साथ मजाक करना भी ऐसा लगता है कि कुछ मजाक करेंगे तो अगला बुरा ना मान जाए। मतलब रिश्ते ऐसे हो गए ना नाजुक से। शायद ये जो स्वाइप वाला चक्कर चलता है ना रील्स का, शॉर्ट, तो कुछ ऐसी चीजें होती थी, कुछ ऐसी हरकतें होती थी, कुछ ऐसे मजाक मस्ती होते थे जो हम लोग अच्छे से जीते थे, उन चीजों को फील करते थे और उनमें खो जाते थे। और पूरे साल एक इंतजार रहता था कि हम फिर वहां पे जाएंगे, सबसे मिलेंगे। और ये जो सारी चीजें हैं, कजिन्स के साथ मिलना और सबसे मिक्स होना, ये शायद हम लोग जो बोलते हैं ना एक उम्र आती है और वो फिर धीरे धीरे चला जाता है। अभी मैं देखती हूँ वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके सब आसपास रहते हैं या सब मिल पाते हैं। मोस्टली होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं या जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपनी फैमिली में आगे बढ़ने लगते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन जब हम बच्चों को वही चीजें सिखाते हैं, बच्चे उस एज में होते हैं कि उनको वो चीजें सीखनी चाहिए, वो चीजें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अच्छा हम चलो किसी के घर नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, तो अगर हम पहाड़ पे भी घूमने जा रहे हैं, हम समर वेकेशन बनाने के लिए मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो हम अपने पॉकेट में फिर अपना शहर ही लेके क्यों चले कि हमको वहां जाके वही खाने को चाहिए, हमारे स्वाद का तो यहाँ पे खाना ही नहीं मिला। अरे जब हम कहीं जा रहे हैं जहाँ पर पहाड़ों पे घूमने खुशी के लिए जा रहे हैं या रील बनाने के लिए जा रहे हैं या शॉर्ट्स बनाने के लिए जा रहे हैं, नहीं वो नहीं जा रहे हम। अगर हमें जाना है ना, अगर आपको जाना है, मैं बच्चों को बोल रही थी कि अगर कहीं जाना होता है ना तो यू फील कि तुम उस जगह पे जो आए हो वो फील करो। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं ना बहुत अलग अलग तरह से बनाई गई हैं, और उन चीजों को जानो, समझो, उनको महसूस करो और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। क्योंकि जो भाग दौड़ भरी हमारी जिंदगी है उसमें समय नहीं मिलता है कि हम इन सब चीजों के साथ रोज समय बिता सके। लेकिन जब भी मौका मिलता है ना कि हम कहीं जाएं, चाहे हम पहाड़ों पे जाएं, चाहे हम कहीं पे भी नदियों किनारे जाएं, तो हम उस जगह को फील करें, उसके साथ समय बिताएं। ना कि हम अपना शहर अपने पेट पे लाद के लेके जाएं, वैसे ही गाड़ी में गाने बजाएं। और अरे जाना है, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स है ना, लोकल सॉन्ग्स, उनको सीखो। लोकल लोग कैसे बातें करते हैं वो देखो, कैसे खाना पकता है वो देखो। तो जब हम इन सारी चीजों को अपने साथ सोच के माइंड में जाते हैं ना, तो वो वेकेशन, वो छुट्टी बहुत मजेदार होती है। और पता है जिंदगी एक जो बोलते हैं ना कि आर्टिस्ट, एक कला, तो आप जिंदगी को कैसे जीना चाहते हो। आज किसी से लड़ाई हो गई तो मुंह फुला के बैठ गए यार। मुंह फुलाना अच्छी बात है, लेकिन आप अगर किसी से मुंह फुला रहे हो तो या तो आप इतनी ये रखो कि अगला भी आपसे मुंह फुला ले तो उसको बर्दाश्त कर सको। जिंदगी को जो हमें जीना है ना, तो अच्छे ढंग से जीना है। किसी से गुस्सा होके, नाराज होके कोई मतलब नहीं, 2-4 दिन की बात है। और अब इसके लिए शायद लोगों के पास समय भी नहीं है कि अगर आप किसी से नाराज भी हो जाओगे तो कोई आपको मनाने आएगा या कोई आपको बोलेगा कि अरे क्यों नाराज हो। कोई पूछता भी नहीं है। आजकल तो सब अपने आप में बिजी हैं, और बिजी ना होते हुए बिजी होने का कई बार लोग दिखावा भी करते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। और जो सच में बिजी है तो उसमें यही होता है कि वो इंसान सच में बिजी है या बिजी है भी कि नहीं है, पता नहीं। शायद मेरे लिए भी लोग यही सोचते होंगे, बट मैं रील्स वीडियोस डाल देती हूँ कि हाँ बिजी हूँ, लेकिन इतनी भी बिजी नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ है करने को और मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, अब मैं सब कुछ करना चाहती हूँ लेकिन सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो एडजस्टमेंट होती है लाइफ में। अब मुझे मेरी फ्रेंड के घर जाना है तो टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा उसके साथ। कहीं फ्रेंड के साथ घूमने जाना है तो उसके लिए भी मेरे को टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये लाइफ का जो एडजस्टमेंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या हमें अपने माँ बाप के पास जाना है, या माँ बाप के साथ एंजॉय करना है, या भाई बहन के साथ एंजॉय करना है। मतलब जो मेरा केस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं काम जो कर रही हूँ, मेरी हॉबी, मेरा पैशन है। आगे ही कहाँ तक पहुंचेगा, क्या रूप लेगा, वो मुझे अभी नहीं पता है। और जितना पता है वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
क्योंकि कई चीजें होती हैं कि बोलते हैं ना कि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती उसका एक समय आता है सब चीज को बताने का। तो मैं वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मेरी लाइफ में आगे और क्या होने वाला है, और जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा चलिए, इतना तो विश्वास रखते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो जो होगा वो अच्छा ही होगा, वो सोच के आगे के प्लान्स हम करते हैं। और नहीं हुआ तो वो ऊपर वाले की मर्जी। और उसमें एक चीज और ऐड करूंगी कि जब हमें चीज वो नहीं मिलती ना, हम जिस चीज की बहुत तमन्ना रखते हैं वो चीज नहीं मिलती है, तो ये मान लेना चाहिए कि शायद ऊपर वाले ने वो चीज हमारे लिए बनाई ही नहीं है, और उसमें उसकी कुछ मर्जी है, उससे कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं मेरे सिचुएशन की बात कर रही थी कि मेरा तो केस ही अलग है कि मेरे पास जो समय है ना, वो समय में से मुझे समय चुराना पड़ता है, मतलब खुद के लिए समय चुराना पड़ता है, अपने इस पैशन के लिए, अपने इस काम के लिए। और अभी ऐसी आदत लगी ना कि अगर मैं एक दिन काम नहीं करती हूँ ना मेरे क्राफ्ट का कुछ भी ऐसा, मैंने बनाया कि मैं एवरीडे एक रील एक वीडियो डालूंगी, वीडियो अपलोड करूंगी ऐसा यूट्यूब पे। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत बिजी होते हैं ना, तो नहीं हो पाता है, कोई गेस्ट आ गया तो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में वो लोग जो मतलब खुद से काम करते हैं ना, अब ऑफिस में भी जाते हैं लोग, ऑफिस में भी कोई और करके नहीं देता, उनका खुद का काम होता है, घर के काम भी खुद के होते हैं। तो मेरे भी घर के सारे काम जो है वो तो मुझे करने ही है, मेरे बच्चों के जो शेड्यूल जो काम होते हैं वो भी करने होते हैं, और उसके साथ साथ मुझे मेरा ये काम भी करना होता है। और मुझे इसके साथ साथ ना खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं था कि इधर उधर उधर। और एक चीज और, आज तो मैंने बहुत अच्छी काम करी है, मैं डालूंगी वो। आप मेरी जो भिंडी की सब्जी वाली वीडियो है ना वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ना बहुत ही अच्छी चीज जो मेरे माइंड में एकदम से आ गई, जो बोलते हैं ना कि भोजन जैसा अन्न वैसा मन, तो वो भोजन बनाते टाइम अच्छा मन होना चाहिए। तो उस टाइम एक बात आ गई मेरे मन में, तो मैं उसमें वॉइस ओवर डालूंगी। एक्चुअली मैंने सोचा कि अन्न और मन का संबंध अच्छा है तो मैं डालूंगी। और बहुत लोगों को लगता है कि यार ये खाली बैठी रहती है, इसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ रील्स वीडियो बना देती है। तो वो जो लोग हैं ना जिनके मैसेजेस आते रहते हो और उनके रिप्लाई में नहीं कर पाती हूँ, एक रीजन और भी है कि आपको कुछ चीजों को लाइफ में इग्नोर करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास सिर्फ वही काम है, वो कभी भी कॉल करेंगे आपको। अच्छा, ये एक चीज और बता दूं कि ये सबके लिए नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए है जिनके माइंड में रहता है कि अगर आप फेसबुक और इंस्टा पे हैं तो आपके पास बहुत समय है और आप हमेशा उनके साथ मस्तीखोरी करते रहेंगे। और मेरी मस्तीखोरी कहने का सेंस जो मतलब है ना वो डिफरेंट वे में है कि कुछ भी मैसेजेस करते रहेंगे, आप कितना भी ब्लॉक करिए, कभी किधर से कोई आईडी बना के कोई मैसेज करता है, कभी कोई करता है, ऐसे लोग को ब्लॉक कर देना अच्छा रहता है। लेकिन मुझे अब लगता है कि उन लोगों को हमें फेस करना चाहिए, ऐसे लोगों को जिनको हम बहुत खूबसूरत लगते हैं। हम क्या, हमारे जैसे और भी, सिर्फ वो हमें ही नहीं मैसेज करते होंगे, हमारे जैसे और भी लड़कियों को करते होंगे, और भी जो लोग रील्स बनाते हैं खूबसूरत लगते हैं, अच्छी बात है भाई। तो आप देखिए, अगर आपकी नजरें इतनी अच्छी हैं तो आप उस खूबसूरती को एक माँ बहन की नजर से देखिए, बेटी की नजर से देखिए, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि अब अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, फेसबुक से अर्निंग है, क्यों ना करें हम। अगर हमारे अंदर वो क्वालिटी है, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो बोलते ना, आप ऑफिस में काम करते हो, कुछ काम होते हैं जो आप ऑफलाइन बैठ के करते हो, कुछ काम होते हैं जो ऑनलाइन बैठ के करते हो। कभी कभी होता है कि आपको, जैसे क्या बोलूँ मैं, कि हम वीडियोस बनाते हैं, हम वीडियोस डालते हैं, अब हमारा एंटरटेनमेंट भी यही है। अगर मैं इस काम को बोर होकर करूंगी तो कभी नहीं कर पाऊंगी। ये सोचो मेरे घर में बहुत काम है, इन कामों के साथ साथ अगर हम समय निकाल रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं और उसके अगर हमें पैसे मिल रहे हैं, जहाँ पे हमें बहुत कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन अगले वाले के लिए बोल रही हूँ जिसको हम बहुत खूबसूरत दिखते हैं, हमारे से ज्यादा कोई दुनिया में कोई की परी नहीं होगी, तो भाई साहब आप माँ बहन बेटी की नजर से देख लीजिए हमें, है ना। हम हमेशा आपको खूबसूरत दिखेंगे। और हम कमेंट्स के जो रिप्लाई होते हैं ना, जो मैसेंजर्स पे या जो इंस्टाग्राम पे आते हैं, टाइम ही नहीं होता कि उस पे जाके हम रिप्लाई करें, सिर्फ हम हंस के रह जाते हैं। और इवन मैं तो अभी मेरे बच्चे जो बड़े हो गए हैं उनको भी बताती हूँ कि बेटा देखो दुनिया ऐसी है, मुझे सीखने को मिलता है और मैं बच्चों को सिखाती हूँ। एंड इवन बच्चों को अब तो दिखाती हूँ कि बेटा देखो, मेरे बच्चों से पूछो माँ कैसी है ना। किसी को तो कभी डायनासोर नजर आती, कभी कुछ नजर आती, तो माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है और बहन बहन होती है। कुछ चीजें हैं यार जो मुझे मतलब बोलते ना, वो डेली ब्लॉगिंग में
मेरी डेली ब्लॉगिंग अलग है और शायद आप लोगों को पसंद आएगी। और काम की बातें हैं यार, अपनी हद में रहना अच्छा लगता है मुझे। मेरी हद मुझे पता है और मुझे मेरी हद में ही रहना अच्छा लगता है। सो चलिए, अभी ये काम हो गया, ये इतना हुआ है, मैं बातें करने लगी तो मेरा हाथ रुक गया। एक्चुअली एक बात सही है यार कि अगर हम बैठ के गप्पे मारने लगे ना तो उसमें बड़ा मजा आता है। हम सभी के साथ ऐसा होता ही होता है ना कि जैसे कि मैं अभी कैमरा लगा के बैठ गई तो मुझे ऐसे कैमरे के सामने बात करते रहो बोलते रहो तो नॉन स्टॉप बोलती ही रहूंगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे शेयर करनी है आप लोगों के साथ। टाइम लिमिट भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ी अगर वीडियो बना दी मैंने ना तो सब लोग बोर हो जाएंगे। इसके लिए एवरीडे छोटा छोटा अच्छा होता है और उसमें ही खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ है सीखने को, समझने को, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में एक्सपीरियंस हुई हैं, जिनको मैंने काफ़ी सालों में सीखा है, समझा है और आगे भी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मतलब उम्र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में तजुर्बे की। कई बार होता है ना, बहुत सारे छोटे लोग भी हमें बहुत अच्छी बातें बता जाते हैं। उम्र कम होती है लेकिन उनका तजुर्बा बहुत गजब का होता है। और ये जो हॉट ग्लू गन है ना, आज मुझे तंग कर रहा है क्योंकि इसमें जो ग्लू का साइज़ ऑनलाइन मंगाया तो छोटा छोटा आ गया है। तो अभी ये ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, एक बार पेंट करती हूँ, फिर उसको ड्राई होने के लिए रखती हूँ, फिर आके ग्लू गन करती हूँ। तो ज़िंदगी में ऐसे ही है, काम को मैनेज करना, बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है। सो अभी मैंने ये जो बना के रखा था ये सारे ऐसे ड्राई हो गए हैं, तो इनको मैं कहीं पे ये काम आएंगे, पता है, इनको कलर कर सकते हैं हम स्टिक करके। तो अभी कहाँ भी यूज़ करूँगी, मुझे इसकी ज़रूरत थी, इसके लिए मैंने ये बनाई है। और नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। तो होप गाइज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो और मेरी बात भी अच्छी लगी हो कि जब हम घूमने जाएं तो हम कैसे घूमें, वहाँ पर किस अच्छा, मुझे ना ये बात ऐसे ही दिमाग में आ गई। मैं ना कुछ लोग के वीडियो ऐसे देख रही थी ना, वो कहीं पहाड़ पे गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने म्यूजिक बजाया और फुल डांस करना चालू किया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक तो नेचर में जा रहे हैं हम, नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहाड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनका एक ऑरा है, उनकी एक वाइब्रेशन है। जो हम जाते हैं, आप जब जाना कभी तो वो फील करना और मेरे वीडियो पे कमेंट करना कि ये बात सही है कि नहीं। आप अगर किसी पहाड़ पे जाओगे, किसी जगह पे, आप थोड़ी देर बैठना, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहां पे। एकदम शांत मन से बैठना। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो बहुत थोड़ा पार्ट होता है मेरी लाइफ का। जो कहीं घूमने जाते हैं ना, मैं उन चीज़ों को एंजॉय करती हूँ। सुबह 5 बजे उठ के मैं वॉक पे जाती हूँ, समंदर किनारे गए तो भी मैं वॉक पे जाती हूँ। तो मैं उस नेचर को ना एकदम फील करने के लिए होता है कि मुझे वो चीज़ें फील करना है। तो कभी आप जाना तो वो फील करना, उस जगह को, उन चीज़ों को, उस एनवायरनमेंट को और उसके वो वाइब्रेशंस को। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने कभी वो बात बोली थी और आप देखना कि ऐसा ही है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कुछ नया लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।